आज धरने पे बैठे हैं, करीब 40 से 50 औरतें हैं जो नवाबगंज की भी हैं, बिक्री चैनपुर की भी हैं, भोजीपुरा की भी। ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ से अपने मुख्य चिकित्सा अधिकारी यहाँ पर से पैसा नहीं मिला उनका, और ये पैसा उनका 2020 और 21 की इनकी मांगे कि 20 और 21 से नहीं मिल रहा। वो उनका ये कहना गलत है कि 20-21 पैसा नहीं मिल रहा, उनका उतना रेगुलर हो रहा है। और ये एडिशनल सीएम जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, और अभी इनके जो कुछ लोग संगिनी आई थी उनको मैंने बाकायदा डेट वाइज बता दिया, डैम से बात करके करा दी। ये आपस में इनकी ये 2 गुट रहते हैं, एक गुट काम करता है तो दूसरा उसमें हड़ताल करने की कोशिश करता है। काम न करने के लिए हल्ला मचाते रहते हैं। ये इनका बिल्कुल कहना थोड़ा गलत है। और जो पैसा इनका ड्यू होता है वो हमेशा बराबर हम भेजने का प्रयास करते हैं, बराबर जाता रहता है। मतलब आपके स्तर से यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, कोई हमारी दिक्कत नहीं। ये सब पैसा मिल रहा है बिल्कुल, और समय से पैसा मिलता है, समय से मिलता रहता है। लेकिन चूंकि इनका काम रेगुलर होता रहता है तो एक आध महीने की पेंडेंसी हमेशा बनी रहती है। अच्छा। काम की अगले महीने मिला, फिर काम की अगले महीने, तो इस तरह से पैसे की पेंडेंसी थोड़ी बहुत तो रेगुलर रहती है। लेकिन 20-21 से नहीं मिला, ये कहना बिल्कुल सरासर गलत है। इनकी एक मांग ये भी है कि हमें 7 से 8 हज़ार रुपये एक आशा को मिलते हैं, मगर उसमें से 1000 या 1500 रुपये ही आते हैं। नहीं सर, ये कहना चाहते हैं गलत। तो ये फिर आप ये धरना जो बैठे हैं इनका क्या होगा कि यहाँ से बैठे? नहीं, वो अपना काम करेंगे, बैठेंगे काम करने के लिए। ये कह रही 15 दिन से काम भी नहीं किया, हमें मना किया काम करने के लिए। नहीं, काम करने के लिए किसी मना नहीं किया। तो ये पैसा नहीं आ रहा, काम क्यों करें? नहीं, ये रामचली जो इसकी अध्यक्ष, उससे मेरी बात हुई थी, गंगवार से मेरी बात हुई थी। उसने ऐसा मुझसे बताया नहीं। अच्छा। उसने कहा कि सब लोग काम करेंगे। अच्छा। और तो वही तो देखा, पूरी गुट के साथ वो बैठी हुई है, और इसी को मांग को ले रही कि मेरा पैसा जब आएगा तभी। तो अपनी पासबुक दिखाए ना, पासबुक क्यों नहीं दिखाती है? पासबुक में आपके माध्यम से पैसा आ रहा है? बिल्कुल जा रहा है, दिखाएं अपनी पासबुक। मेरे पास आती तो छोटी बात न करके दिखाएं तो कब से पता नहीं क्या मतलब इसका मतलब ये लोग गलत बैठे हैं? नहीं, गलत नहीं है, कुछ गलत है, 2-4 क्या हो सकता है, ना भी क्या हो किसी ब्लॉक का अदरवाइज, लेकिन अधिकांश तो गलत है। 100 में से अगर बैठे हैं तो 100 में से किसी ब्लॉक का तो संभव है, किसी व्यक्ति विशेष का हो सकता है, किसी खाते में गलती हो। ये कह रहे हैं कि जिनका एक ये भी आरोप है कि ब्लॉकों से इनको धमकी भी आती है कि आपको हटा दिया जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसी शिकायत मिलती है तो हम उससे MYC से पूछते हैं, ये लिख के दें हमको किस MYC ने इनको हटाने की धमकी दी, बताएं। मेरे साथ करीब 40 से 50 आशाएं जो यहाँ पर गरीबों के लिए भी काम करती हैं और अस्पताल में यहाँ पर आई हैं, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, जहाँ पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के लिए इन्होंने धरना दे रखा है। और इनका आरोप कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसा झूठा आश्वासन देते हैं, चाहे वो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हो या कोई हो, और यहाँ पर इनसे कहा जाता है कि इनके खाते में पैसा आ गया है, मगर उसके बाद भी इनके खातों में 2020 तक का पैसा भी नहीं दिख रहा है। अब मैं अपने D7 अवाम को इनके रूबरू कराता हूँ और इनका दर्द पूछता हूँ, आखिर पूरा दर्द क्या है। मैडम, आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम रामश्री गंगवार जी। आशा ऑल इंडिया जिलाध्यक्ष, जिला बरेली। आपका क्या आरोप है? हमारा आरोप सरकार पे है, और हमारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास जब भी हम अपना वेतन पैसा मांगने आते हैं, पैसे मांगते हैं, तो ये कहते हैं कि तुम्हारे खाते में पैसे चले गए। अच्छा। और हम अब से नहीं, कम से कम यहाँ पर हर महीने में 2 बार आते हैं। हर महीने में अगस्त से तो कोई पैसा गया ही नहीं है, और जो पैसा कुछ गया है आशा बहनों का, तो वो जो हमारा 7-7 हज़ार 10-10 हज़ार जो बना महीने का, उसमें से 1500 रुपये 2000 रुपये। बताओ ऐसा क्यों डाल रही सर? तो टोटल कितना पैसा बनता है एक आशा का? एक आशा का कम से कम 7-7 एक महीने का 7-7-8 हज़ार। 7-8 हज़ार में आपके 1500 रुपये या 2000 रुपये आते हैं, मगर आए नहीं हैं। अच्छा, आपके साथ जितनी भी यहाँ आशा जो बहनें बैठी हैं, ये यहाँ पर बिक्री चैनपुर, भोजीपुरा, नवाबगंज, ये किसी जगह पर भी कहीं एक भी पैसा नहीं मिला? हाँ, किसी 15 ब्लॉक है, 15 ब्लॉकों में कोई नहीं आया। देखिए D7 अवाम, आप देख लो किस तरह का यहाँ पर दुर्व्यवहार हो रहा है। ये वो लोग हैं जो बेचारे अपने घर को इसी पैसों पर ही पालते हैं, और आज इनके साथ ये स्थिति हो गई कि ये यहाँ पर आज धरने पे बैठने पर मजबूर हो गए, और इनका ना सरकार सुन रही है, ना यहाँ पर जो इनके मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं वो भी इनकी कोई भी बात नहीं सुन रहे। मैं फिर से इनको रूबरू कराता हूँ। अब आपका क्या इस पे करना है? आप कार्यवाही क्या कर सकती है? कार्रवाई ये कर सकते हैं कि साहब, अगर हमसे दबाव बनाया जाएगा कि तुम ये काम करो, सरकारी काम, मगर हम सरकारी काम करने को तैयार हैं जब तक हमारा पैसा नहीं आएगा। हम एक बात में पैसे पे लड़ रहे हैं, जब तक पैसा नहीं आएगा तब तक हम काम नहीं करेंगे। ऐसा किस चीज़ का पैसा है आपके पास? अभी तो फाइलेरिया का चल रहा है। अच्छा। और जो हमारा रुका हुआ है सन 2021 से, वो पैसा हमारा सारा आ जाना चाहिए। और जो कहते हैं, हमें आश्वासन दिलाते हैं कि तुम्हारा पैसा पहुंच गया, वो हमें यहाँ पर प्रमाण पत्र दिखाएं, कब पहुंचा है, कहाँ पहुंचा है। पैसा आपके खाते में ही आता है? खाते में आता है। और
यहाँ पर जब पैसा नहीं आया तो आपका घर कैसे चलता होगा? अब मजबूरी है, चलाते हैं। तो कर्जा लेती होगी? कर्जा ही, और क्या करते, कर्जा ही लेते। दुकान वाले वो भी पैसे मांगेंगे, चक्की से आटा मंगाएंगे वो भी। सरकार के लिए गल्ला देने के लिए एक महीने में 2 बार है सरकार दे रही है गल्ला, मगर आशाओं का पैसा क्यों नहीं दे रही है? सरकार पुल बनवा रही है, सरकार हमारे आशाओं के पैसे क्यों नहीं दे रही है? जगह जगह सरकार को और कुछ नहीं दिख रहा है, और अतरवाई काम देख रहा है, आशा का काम नहीं देख रहा है। एक आशा कितना काम करती है, जो MBBS डॉक्टर नहीं करता है, जो आशा काम करती है। जो सर 15 ब्लॉकों के ऐसे हैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी कौन से, जो हमारी बहन को हटाएंगे। मेरा भी नाम रामश्री गंगवार है इस जिले में। हाँ, हम अभी आए थे, 10 दिन पहले आए थे यहाँ 7 तारीख में। तो इन लोगों ने हमसे कहा था कि तुम्हारे 15 तारीख तक पैसे आ जाएंगे अकाउंट में। हमने कल भी अकाउंट चेक किया और आज भी सुबह चेक करके आए हैं, कोई भी पैसा उसमें नहीं आया है। ये बात आपने आगे रखी? हाँ रखी थी, और हमने ये भी कहा था, बोले 15 तक काम करो, अगर उसके बाद पैसा नहीं आता तो कोई काम नहीं करना। तो अब हम कोई काम नहीं करेंगे जब हमारा पैसा नहीं आ जाता। ये किसने बोला था आपसे? यहाँ ACMO सर ने बोला था। ACMO? हाँ अच्छा। हाँ, और डैम सर ने, उनने भी कहा था। अच्छा। हाँ। अब ये देखिए D7 अवाम में आपको बता दूं कि क्या बुरी हालात है इन लोगों के। यहाँ पर बेचारे अपने घर को पालने के लिए आशा का काम करते हैं और जगह जगह विजिट करते हैं, और उसके बाद भी इनका जब पैसा नहीं मिलता 2020 से 21 तक का भी पैसा अभी तक नहीं मिला, तो ये अभी हाल ही में पैसा कैसे मिल जाएगा? और इनको मुख्य चिकित्सा अधिकारी के साथ साथ और भी अधिकारी इनको सिर्फ झूठा आश्वासन के अलावा अभी तक कुछ नहीं दे पाए हैं। कैमरा पर्सन मुस्तफ़ा के साथ मैं सैयद सलमान, D7 न्यूज़ बरेली।